लगातार आरोप उत्तर प्रदेश में एक याचिका दिखा दीजिए जिसमें एनकाउंटर फर्जी घोषित हुआ हो। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो वेब सीरीज बनती थी उत्तर प्रदेश के ऊपर, मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं बनी उत्तर प्रदेश के क्राइम के ऊपर, रक्तांचल वेब सीरीज नहीं बनी उत्तर प्रदेश के क्राइम के ऊपर। आप बताइए, भोकाल जैसी वेब सीरीज बनी है, नवीन सिकेरा जैसे ऑफिसर ने कैसे मुजफ्फरनगर दंगे कम करे 2017 के बाद, योगी जी की सरकार में ऑफिसर बनने के बाद। इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश में क्या होता था, मैं कहता हूँ पूरी सरकार में 6 दिन बता दिया अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले नेता समाजवादी पार्टी के, जिस 6 दिन में दंगे ना हो। इनकाउंटर जो हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है। सीने जो पैर में जो गोली मारी है ना, सिर में गोली मारना चाहिए था। ये क्या फालतू का बात हो गया कि आप पैर में गोली मार रहे हैं? अरे भाई देखिए, सिर में मारते हैं और उसके बाद में अभी अब्दुल हमीद भी बाकी है और उसका एक और बेटा मोहम्मद आसिफ भी बाकी है। उन लोग दोनों को मारिए और जितने लोग इसमें शामिल थे सबको मारिए, सबको, और सबके घर बुलडोजर करिए, समझे? ऐसे नहीं चलेगा, खून का बदला खून होना चाहिए। बुलडोजर का मतलब फिर ये होगा कि जब समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए फायदा ले सकती है तो क्यों नहीं योगी महाराज जो है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए फायदा लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उससे फायदा हो रहा है हिंदुओं का, सनातनियों का, बहन बेटियों की सुरक्षाओं का फायदा। लोग राम गोपाल के हत्या पे भी नहीं बोल रहे थे, वो आज इनकाउंटर पे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। और इस बात से पता चलता है कि किसी के जान की भी कीमत नहीं है और किसी के पैर के लिए देखिए कितना हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उपचार चल रहा है। आम जनमानस हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश। क्या कहेंगे? योगी सरकार कहते थे कि तख्ती लोग लटका के आ रहे थे और ये फिर तांडव शुरू हो गया और तांडव के बाद इनकाउंटर कर दिए। जिसने गोलियां चलाई 34 छर्रे उस निर्दोष गोपाल मिश्रा के अंदर उतार दिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ हर आरोपी का इनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी की सरकार में एक भी आरोपी बचने नहीं पाएगा, इस बात का सीधा सीधा सबूत योगी जी ने पेश करने का काम करा है। और एसटीएफ चीफ अमिताभ धुल ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो भी छेड़ेगा, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी मजहब से हो, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, भाषा में समझेगा। लेकिन कांग्रेस नेता अजय राय कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं भाई ये तो एक तरीके से झूठा है, ये लोगों को गुमराह एक तरीके का किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लाचार है। 40 साल से उत्तर प्रदेश में सीटें आ नहीं रही हैं। इनकी 3 सीटें टोटल है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। 40 सालों का वनवास हो रखा है इनका। इनको क्या पता कि प्रशासन कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कैसे काम हो रहा है। इतना अच्छा काम कर रहे होते तो 3 सीटें होती। वो गलत हुआ है। इनकाउंटर जो हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है। सीने जो पैर में जो गोली मारी है ना, सिर में गोली मारना चाहिए था। ये क्या फालतू का बात हो गया कि आप पैर में गोली मार रहे हैं? अरे भाई देखिए, सिर में मारते हैं और उसके बाद में अभी अब्दुल हमीद भी बाकी है और उसका एक और बेटा मोहम्मद आसिफ भी बाकी है। उन लोग दोनों को मारिए और जितने लोग इसमें शामिल थे सबको मारिए, सबको, और सबके घर बुलडोजर करिए, समझे? ऐसे नहीं चलेगा, खून का बदला खून होना चाहिए। बुलडोजर का मतलब फिर ये होगा ना कि आरोप कोई कर रहा है और घर किसी का उखाड़ दीजिए। उससे क्या मतलब है? आप रोक नहीं लगाई है। अरे आपने सुप्रीम कोर्ट बाहर में गया, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है भाई साहब। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने वैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने को मना करा। एक उदाहरण बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें वैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाओ। मजाक बना रखा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में पढ़े लिखे पत्रकार हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए, उत्तर प्रदेश में एक याचिका दिखा दीजिए जिसमें एनकाउंटर फर्जी घोषित हुआ हो। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो वेब सीरीज बनती थी उत्तर प्रदेश के ऊपर, मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं बनी उत्तर प्रदेश के क्राइम के ऊपर, रक्तांचल वेब सीरीज नहीं बनी उत्तर प्रदेश के क्राइम के ऊपर। आप बताइए, भोकाल जैसी वेब सीरीज बनी है, नवीन सिकेरा जैसे ऑफिसर ने कैसे मुजफ्फरनगर दंगे कम करे 2017 के बाद, योगी जी की सरकार में ऑफिसर बनने के बाद। इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश में क्या होता था, मैं कहता हूँ पूरी सरकार में 6 दिन बता दिया अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले नेता समाजवादी पार्टी के। ये उपचुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। पत्रकार महोदय देखिए, वो एक दंगाई है और दंगाइयों के लिए आपको आज नहीं, आज से 4-5 साल पहले योगी जी ने बोल दिया था कि भाई दंगाइयों की मैं आरती नहीं उतारूंगा, सीएम आवास में बुला के उनको मिठाई नहीं खिलाऊंगा, उनकी जगह जहन्नुम में होगी। और अपराधियों के लिए योगी जी आज से नहीं कह रहे, आज 4 साल से कह रहे हैं, 5 साल से कह रहे कि अपराधियों की आरती मैंने कभी नहीं उतारी थी, अखिलेश यादव की तरह मैं आरती नहीं उतार सकता। और एक चीज और, बाबा जी के राज में नो इफ नो बट, जो भाई साहब दंगा करेगा उसके पास खटा ही खटे।
हटे जी हाँ। क्या कहोगे? जिस 6 दिन में दंगे ना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, डेली माहौल खराब होता था। इनके सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 2 महीने तक मुजफ्फरनगर दंगा चलता रहा, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। 24 घंटे नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा बहराइच कंट्रोल कर लिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। अमिताभ धुल खुद उतर गए एसटीएफ चीफ। हाँ, अमिताभ एस खुद उतर गए, बताइए एसटीएफ चीफ क्या बात कर रहे हैं सर। लेकिन वो भी पिस्टल लहराते रहे, खूब सुर्खियां बटोरा। लेकिन एक बात ये समझाइए ना, वो ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, और खास तौर से उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये तो कल ही पकड़ लिए थे, ये तो आज माहौल बनाने के लिए बात कही। आप देखिए, ना खाता ना वही, जो टेढ़ी नाक वाले नेता कहते हैं वही सही। अखिलेश यादव की सारी बातें तो सही नहीं हो जाएंगी ना। आप मेरी बात सुनिए, वो तो बहुत कुछ कहते रहते। अखिलेश यादव की फाइलों में तो समाजवादी पार्टी का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। इनकी बात जनता नहीं मान रही तो आप काहे मान रहे पत्रकार महोदय। आप मेरी बात सुनिए, उसका परिवार ने कल एक वीडियो बना करके डाली, आज वो वीडियो वायरल हो रही। ये वीडियो तो आपने देख ली, ये आप इस वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं। एक मिनट बात करेंगे, एक मिनट। कहाँ के रहने वाले सर? जो लोग राम गोपाल के हत्या पे भी नहीं बोल रहे थे, वो आज इनकाउंटर पे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। और इस बात से पता चलता है कि किसी के जान की भी कीमत नहीं है और किसी के पैर के लिए देखिए कितना रोया जा रहा है। बात ये है कि इसी तरीके से किसी का समर्थन करके ऐसे लाखों नृशंस हत्या करने की एक साजिश होते रहती है। मैं पत्रकार हूँ, इसमें क्या, उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। संवेदना है। और लोग कहते हैं कि वो किसी का साथ नहीं होते हैं, वो जो है न्यूट्रल होते हैं, लेकिन मैं बाबा सब नहीं हो पाएगा, बाबा को मठ भेज दीजिए, वही सुरक्षित जगह है उनके लिए। डर के मारे कह रहे हैं। राजनीति इनकी जो है अब डर में चल रही है। नेता नहीं डर रहे हैं, जो इनकी पॉलिटिक्स है ना समाजवादियों की, वो डर के साए में जी रही है। पॉलिटिक्स इनकी इतनी डर के जी रही है क्योंकि अब इनका अस्तित्व वहां पे खत्म हो गया है। सनातन विरोधी हैं ये लोग, राम के विरोधी हैं ये लोग, देश के विरोधी हैं, देश के विरोधी, वंदे मातरम के विरोधी हैं, भारत माता की जय के विरोधी हैं ये लोग, संपूर्ण इंसानियत के विरोधी हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी सरकारों में दंगे करवाते थे और सैपई में महफिलें सजवाते थे। हैं आज ये टांग पे गोली लगने पे देखो कैसे फूट फूट के रो रहे हैं, कैसा फूट फूट के रो रहे हैं। गोपाल मिश्रा की हत्या पे एक आंसू नहीं टपकाया था, एक आंसू। बाबा है इसलिए वो इंसाफ करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसका परिवार है और वो अपने परिवार की सुरक्षा करेगा और ऐसे दरिंदों का सर्वनाश करेगा, मिट्टी में मिलाएगा, मिलाता रहेगा। भाई यूपी की जनता का पुरजोर समर्थन योगी आदित्यनाथ महाराज के साथ है, कोई रोक सकता हो तो रोक लो। न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं हमेशा सत्य के साथ रहता हूँ। सत्य के साथ। आप एक बात तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि इसके पहले क्या ट्वीट अखिलेश यादव का नहीं आया क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट नहीं आया क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ की बात हो रही है, हमारी वो मर्जी पैर है पे भाई, रो हम रहे कुछ हैं। नहीं कर सकते। आप ट्वीट का छोड़िए, आप ये शुक्रवार आने दीजिए और ट्वीट छोड़ के आप देखेंगे सड़क पे पूरा का पूरा जमात आएगा और बताएगा कि ये इनकाउंटर सही नहीं है, ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये देश जो है कानून से चलेगा। ये बात आप देखिएगा, इस शुक्रवार को कहा जाएगा कि ये संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हाँ, लेकिन इस इनकाउंटर के बाद चलेगा, उससे पहले तक नहीं था कि भाई साहब उसने जो भी कहा, उसने झंडा उतारा, उसके लिए हम पुलिस के हाथ में सौंप दे। तब संविधान नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ सरिया समझ में आ रहा था और सिर्फ सरिया कानून समझ में आ रहा था। सरिया कानून समझ, लेकिन एक बार वाली चीज ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। अगर वो झंडा हटाने पर अगर किसी को आप मार दे रहे हैं, किसी के अंदर में आप 25-25 गोली दाग रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एनकाउंटर होना भी सही है, ये सही बात है, ये सेफ इनकाउंटर है। और विपक्ष जो बोल रहा है, आप क्या कहेंगे इसको? विपक्ष आरोप लगा रहा है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये एनकाउंटर नहीं है, ये सेफ काउंटर है। ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का निशाना चूक गया है, वो निशाना सही जगह लगा नहीं है और वो लगना चाहिए था, क्योंकि जो गोपाल मिश्रा के परिवार की आस है वो यही है कि जो इस तरह से उन्होंने अपने परिवार में दर्द झेला है, वही दर्द वो सारे झेलने चाहिए। जिन परिवारों का कसूर नहीं है, जो जिनका घर जला दिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, उनका कसूर नहीं है, वे 16 गोलियां ऐसे ही चल गई, बिना कसूर के चल गई,
वहाँ यात्रा में से जहाँ हिंदुओं की इतनी संख्या थी, एक यात्रा के में से गोपाल मिश्रा को खींच के ले जाते हैं। वो एक ही परिवार था क्या? वो पूरी की पूरी मुस्लिम भीड़ थी, आतंकियों की भीड़ थी वो। और उस भीड़ को सेफ काउंटर करके अगर यहाँ तुष्टीकरण किया जा रहा है, इसे भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें चाहिए मजबूत एनकाउंटर, उनको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। अभी जो बचे हुए भी आरोपी हैं उनका भी अब पुरजोर एनकाउंटर वो होना चाहिए कि उन्हें अब इस जमीन पे सांस लेने का हक नहीं है, उन्हें मिट्टी में मिलना होगा, मिलना होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि यही है चुनाव का फायदा लेने के लिए सब सारा खेल बीजेपी। ठीक है, लेंगे, बिल्कुल छाती ठोक के लेंगे फायदा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने भी तो लिया कार सेवा में गोलियां चलवा के, तुमने फायदा ना लिया। मुसलमानों को रिझाने के लिए कार सेवा में गोली चलवा के जब समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए फायदा ले सकती है, तो क्यों नहीं योगी महाराज जो है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए फायदा लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उससे फायदा हो रहा है हिंदुओं का, सनातनियों का, बहन बेटियों की सुरक्षाओं का फायदा है। वो फायदा होता रहेगा, वो जनता का फायदा है, वो किसी पार्टी का फायदा नहीं है। और वो होता रहेगा क्योंकि जनता को चाहिए सुरक्षा। यूपी में वो गुंडा राज बिल्कुल शून्य टॉलरेंस होना चाहिए।